हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 21th लेक्चर है। इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। और इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कस्टमर्स से। यानी एक ही चीज डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस के ऊपर सेल की जाती है। जैसे कि एक शर्ट जो है वो एक कस्टमर को सेल की जा रही है 500 की, दूसरे कस्टमर को सेल की जा रही है 600 की। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में चार्ज किया जाता है परचेजिंग पावर के मुताबिक। जितना कस्टमर जो है वो जाहिर बात है पे करता है, पे कर सकता है, उसके मुताबिक चार्ज किया जाता है। और जो कस्टमर कम बार्गेनिंग करते हैं, जाहिर बात है उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और ऐसा कस्टमर जो ज़्यादा पे नहीं करना चाहते और वो बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनसे कम चार्ज किया जाता है। और कई सारी इसकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। फ्रूट मार्केट के अंदर भी ऐसा होता है, वेजिटेबल मार्केट में भी होता है, क्लॉथ्स मार्केट के अंदर भी ऐसा होता है, और इसके अलावा और भी कई सारी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे ऐसा होता है। और उसके बाद आया था फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे जो है वो चार्ज की जाती है, प्राइस जो है वो चार्ज किया जाता है एज पर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के हिसाब से प्राइस के अंदर फर्क आ जाता है। जैसे कि जब ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जाती है, खरीदी जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो जो सेलर होता है वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है। वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ज़्यादा खरीदने पर डिस्काउंट। उसके बाद आता है फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्राइस जो है वो डिफरेंट मार्केट के अंदर चार्ज किया जा रहा होता है। एक ही चीज़ को जाहिर बात है डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट प्राइस के ऊपर बेचा जाता है। सो सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट्स। ये है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके क्या नतीजे आते हैं? इसकी वजह से जो है वो फर्म जो है वो जो फर्म नुकसान में जा रही होती है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है, और फर्म जो है वो इंक्रीज कर सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी। और इसकी प्री रिक्विजिट या जो कंडीशन है वो ये है कि मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मार्केट जो है वो डिपेंडेंट ना हो, जो एक मार्केट दूसरी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और फर्म्स के पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी कि कंट्रोल होना चाहिए फर्म के पास प्राइस के ऊपर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट होना चाहिए। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है जाहिर बात है बेनिफिशियल या हार्मफुल दोनों हो सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। सो सेलर को इससे ये फायदा होता है कि फर्म जो होती है, जो सेलर होता है, उसको ये फायदा होता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब नॉर्मली एक फर्म जो है वो चार्ज करती है P1 प्राइस, लेकिन कुछ कस्टमर से वो P2 भी चार्ज कर लेती है। तो जो P1 और P2 के दरमियान एक डिफरेंस है, वो एक गेन है जो कि फर्म को हासिल होता है। सो नाउ दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम से जो है वो मोनोपोली की तरह लग रहा है, लेकिन ये मोनोपोली के क्लोज भी नहीं है। इसके अंदर कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, और फर्म जो है वो दूसरी फर्म से अफेक्ट नहीं होती है। इसमें कोई बैरियर भी नहीं होता एंट्री का। प्राइस टेकर होती हैं फर्म, लेकिन कुछ कंट्रोल होता है उनको प्राइस के ऊपर। और प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती हैं। हर फर्म जो है वो सेल करती है स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, या तो सेल करती है या फिर प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल है फर्म के लिए। और लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट रन ग्राफ जो है वो सेम है मोनोपोली की तरह। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि दूसरी फर्म जब एंटर हो जाती है तो नॉर्मल प्रॉफिट, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दूसरी फर्म एंटर हो जाती हैं। और जब दूसरी फर्म एंटर होती है तो डिमांड गिर जाती है। और लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो है वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। और मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो चार्ज करती है ज़्यादा प्राइस ग्रेटर देन दी MC, और इंगेज होती है प्राइस एडवर्टाइजिंग के अंदर इंगेज होती है जो फर्म होती है। और मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है लोअर क्वांटिटी वेयर MR इज इक्वल्स टू MC। अब आपके सामने दिखाया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट और मोनोपोलिस्टिक फर्म को कंपैरिजन है एक तरह का परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक फर्म के दरमियान। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो
क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी और जो प्राइस चार्ज होगा वो होगा पॉइंट के ऊपर, जो के आप देख रहे हैं, यानी कि P1 प्राइस चार्ज होगा और क्वांटिटी होगी Q1 प्रोड्यूस। जबकि मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर L पे जो है वो प्राइस चार्ज होगा और क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि P2 प्राइस चार्ज होगा और Q2 जो है वो क्वांटिटी होगी। अब आप देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर प्राइस भी ज्यादा चार्ज हो रहा है और क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस हो रही है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो है वो कम चार्ज हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होता है मोनोपोलिस्टिक फर्म से। तो ये था लेसन नंबर 21। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।